हेलो बच्चों, क्या आप लोग तैयार हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक करने के लिए? तो ये क्वेश्चन बेटा आज का आईआईटी क्वेश्चन ऑफ द डे इसी साल जेईई एडवांस 2025 के क्वेश्चन पेपर से है और पेपर 2 से है, जो कि कह रहे थे बहुत टफ है। तो उसी क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है बेटा। एक बार पॉज करके बेटा जरा ट्राई करिए। कर लिया ट्राई? अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है और क्वेश्चन लगाइए। अगर नहीं हुआ तो फिर आप वीडियो को देखिए, वरना मत देखिए। अगर हो गया है तो बिल्कुल ना देखें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट ऑफ अ थर्मली आइसोलेटेड कंडक्टर, ये रहा थर्मली आइसोलेटेड कंडक्टर, कंटेनर, सॉरी, आइसोलेटेड कंटेनर है ये, ऑफ लेंथ एल, जिसकी लेंथ एल है, और सेपरेटेड बाय अ थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन। थर्मली कंडक्टिंग मूवेबल पिस्टन, थर्मली कंडक्टिंग का मतलब टेम्परेचर कैसा रहने वाला है दोनों में? सेम। ठीक है, ओके। ऑफ एरिया ए, एरिया दिया हुआ है इसका बेटा ए, एरिया ए दिया हुआ है। द लेफ्ट एंड राइट कंपार्टमेंट्स आर फिल्ड विथ 3/2 मोल आइडियल गैस, और इस तरफ भरी हुई है बेटा 1 मोल आइडियल गैस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इन द लेफ्ट कंपार्टमेंट द पिस्टन इज अटैच्ड बाय अ स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की है 12/5। 12/5 का मतलब बेटा 0.4 L। ये कह रहे हैं कि ये जो पिस्टन है ना, इस और ये जो लेफ्ट कंपार्टमेंट है ना, लेफ्ट कंपार्टमेंट, ये राइट कंपार्टमेंट, लेफ्ट कंपार्टमेंट जो है वो उसकी जो पिस्टन है वो किससे अटैच्ड है बेटा? एक स्प्रिंग से, और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ 0.4 L है। बिल्कुल ठीक। अब इन्होंने ध्यान से देखिए, 0.4 L है बेटा, कैसी लेंथ? नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की। स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है। अब कह रहे हैं इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पहुंचती है इस सिस्टम में, द पिस्टन इज एट अ डिस्टेंस L/2। तो पिस्टन L/2 डिस्टेंस पर है बेटा, L/2 पर दिख रहा है आपको, इधर से भी L/2 और इधर से भी L/2, ये लिखा है। फ्रॉम दी लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ द कंटेनर एज शोन इन द फिगर। अंडर दी अबव कंडीशन, यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, इफ द प्रेशर इन द राइट कंपार्टमेंट इज P2, तो क्या मैं फर्स्ट कंपार्टमेंट में प्रेशर P1 मान लूँ? यस। तो P2 दिया हुआ है बेटा KL/A, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, L/A इंटू अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो समझ रहे हैं, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। करें इस सवाल को? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, यही करने तो आए हैं। देखिए बेटा, तो इसमें ये कह रहे हैं जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पहुंची तो स्प्रिंग जो है वो इस एच से L/2 पर है। L/2 का मतलब बेटा, L/2 का मतलब 0.5 L है ना, और नेचुरल लेंथ क्या थी स्प्रिंग की? 0.4 L। यानी कि स्प्रिंग एक्सटेंड हुई है थर्मल इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल, क्योंकि ये नेचुरल लेंथ है और यहाँ पर ये मिला है थर्मल इक्विलिब्रियम में, यानी कि स्प्रिंग 0.4 से 0.5 L हुई है, इस तरफ एक्सटेंशन हुआ है। बेटा इस तरफ एक्सटेंशन हुआ होगा, अगर स्प्रिंग इधर खींची है तो क्या स्प्रिंग जो फोर्स है वो इस तरफ लगा होगा, रिस्टोरिंग कितना लगा होगा बेटा? कितना लगा होगा, कितना एक्सटेंशन हुआ है? 0.5 और 0.4 एक्सटेंशन हुआ है 0.1 L का। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है, और फोर्स कितना होता है बेटा स्प्रिंग का? के एक्स, स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो के स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, एक्स हो गया 0.1 L। ठीक है, तो इस तरफ जो फोर्स लग रहा है वो 0.1 का मतलब कितना हुआ बेटा? KL/10। इस तरफ जो फोर्स लगा वो हो गया KL/10। वैसे माइनस एक्स होता है, तो माइनस तो हम इसमें डायग्राम में दिखाई रहे हैं। समझ रहे हो बात को? इस तरफ लग रहा है ये स्प्रिंग फोर्स। तो बच्चे, अब मुझे थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में बेटा इसमें प्रेशर कितना है बेटा? अब ये देखो, ये P2 है इसमें प्रेशर, तो इस तरफ दो फोर्स नहीं लग रहे होंगे, और एरिया ए है, इस तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। तो प्रेशर इसमें P2 है तो इधर लग रहा होगा P2, और कितने एरिया पर? ए पर, और प्लस इस तरफ एक और ये फोर्स फोर्स हो गया ना बेटा, P2 इंटू ए, है ना, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। और इस तरफ एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज KL/10। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो बैलेंस कौन कर रहा होगा इसे? कौन सा फोर्स? P1 इंटू ए। बोल बेटा, सही समझ में आया? हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात है। अब बेटा आते हैं इक्वेशन कौन सी लगेगी। तो थर्मली कंडक्टिंग पिस्टन था बेटा, टेम्परेचर कैसा रहेगा? सेम। तो क्या हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं बेटा? P1V1/N1 इज इक्वल टू P2V2/N2, बिल्कुल कर सकते हैं। अब बेटा वॉल्यूम दोनों तरफ थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में सेम है, देखो L/2 तो V सेम हो गया, तो क्या यहाँ पे P1/N1 इज इक्वल टू P2/N2 कह सकते हैं, या P1N2 इज इक्वल टू P2N1, बिल्कुल सही बात है। बेटा यहाँ पर N2 की वैल्यू, N2 देखिए ये है, N2 कितना है? 1 मोल। N2 हो गया बेटा 1, और P1 की वैल्यू क्या मैं यहाँ से लगा सकती हूँ? इधर ए गया और यहाँ पे भी ए गया, तो यहाँ ए से ए कैंसिल हो गया, तो P1 की वैल्यू आई P2 प्लस KL/10
10A, बिल्कुल सही। हाँ भाई, इज इक्वल टू P2 बेटा हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि P2 है के एल, कितना था कितना था कितना था, के एल बाई ए अल्फा, के एल बाई ए अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो P2 निकालते हैं यहाँ से। तो P2 बेटा कितना हो जाएगा, और N1 की वैल्यू सॉरी पहले लगाइए, N1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, N1 है 3/2 मोल, यानी कि 1.5। ठीक, तो यहाँ पर अब 1.5 इधर इधर गए और ये उधर गया, तो कितना हो गया बेटा, ये हुआ 0.5 P2 इज इक्वल टू के एल बाय 10A। तो ये P2 कितना आया प्यारे बच्चों, के एल अपॉन ये आ गया 5A। तो जरा कंपेयर तो कर देना इसको, क्या अल्फा की जगह 1/5 होगा, के एल बाई है और ये 1/5, तो इनटू में अल्फा है, अल्फा की वैल्यू हो गई बेटा 1/5। बोल बेटा समझ में आया, वेरी गुड। थर्मोडाइनमिक्स के और सवाल करिए बेटा, प्रैक्टिस करते ही रहिए, जितने PYQs लगाएंगे ना बच्चे, है ना। देखिए ये सवाल आप तभी कर सकते हैं जब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, जब आपको ये चीजें आती हैं। अब ये आप सोच लिया अगर आपने और आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो क्या फायदा। तो फॉर्मूले तो बेसिक्स बेटा, कंसेप्ट तो क्लियर होनी है, पहले आप चैप्टर चैप्टर एकदम स्ट्रांग रखिए, फॉर्मूले अपने याद रखिए, और फिर आप अपनी थिंकिंग स्किल्स चेक करिए। तो ये जो मैं IIT क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज चला रही हूँ, ये उन बच्चों के लिए जिनके चैप्टर जो नॉलेज है वो स्ट्रांग है, उनको चैप्टर के बारे में पता है। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा ऐसा इसमें देख रहा है जिसको अभी चैप्टर के फॉर्मूले ही नहीं याद है, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है, वो पहले चैप्टर पढ़े, कंसेप्ट अपने स्ट्रांग करे, फिर IIT के सवाल करे। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट।